ओम शांति। 1 नवंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। प्रश्न: 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? उत्तर: इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझें कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। आज का गीत। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के नए युग के लिए ये बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी, अब फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं, वहाँ है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, आमदनी भी होती है। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। ये कितनी जबरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है। अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आया है हमको मालिक बनाने। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। ये भी जानते हो कि 2 बाप हैं। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। सबका सुख दाता, शांति दाता वह एक ही पारलौकिक बाप है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में तुमको सुख, शांति, धन, दौलत, निरोगी काया सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं ये जानते नहीं। वे करते हैं ब्रह्म की साधना। तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु लीन तो हो ना सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़े ही कटेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सर्वशक्तिमान मैं हूँ वह ब्रह्म जो रहने का स्थान है। ब्रह्म महातत्व में सभी आत्माएं निवास करती हैं। तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया है। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, वैसे ब्रह्म तत्व रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया है। वह है ब्रह्मांड। वहाँ आत्माएं ज्योति बिंदु अंडा आकार में रहती हैं, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। ये है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है ये किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते आत्मा अंगूठे सदृश है, परंतु बाप कहते हैं आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु किसको पता नहीं पड़ता।
तुम बच्चे जानते हो तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े। बाप आते ही भारत में हैं, शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते हैं। क्राइस्ट कब आया वे भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि बाप कब आया था, कृष्ण कब आया था, किसका भी उन्हों को पता नहीं है। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ। कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते नहीं। लीला है एक बाप की, तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गति मत। कृष्ण है सतयुग का प्रिंस, पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। वहाँ शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल, वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भूं भूं कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। ये तुम्हारा धंधा है, भूं भूं कर मनुष्य को देवता बना देते हो। कछुओं आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। तुम जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, अब नाटक पूरा होना है। पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतू करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश सब शरीर खत्म हो आत्माएं चली जाएंगी। पवित्र बनने बिगड़ तो कोई जा नहीं सकेंगे। ये है दुख धाम रावण का स्थापन किया हुआ, और राम का स्थापन किया हुआ है शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, न कि राम। सतयुग शिवालय में सभी देवताएं रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर, शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का ये तख्त है, आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं और आकर पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता। याद करो तो ये आया। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्षा मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़े ही बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वे तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। अब बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो ये सब यहाँ बन रहे हैं। उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी हैं तो 108 दाने भी हैं। लोग नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं। अब ये 8 कौन हैं, बीच में कौन है, ये भी तुम जानते हो कि मीठे ते मीठे बाप द्वारा हम रत्न बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाले ठौर नहीं पा सकते। सबको मंत्र भी बताना है कि एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। घर में भी
इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझें कि इसमें क्रोध नहीं है। बहुत प्यार आ गया है। शराब, सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है। ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वे ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते हैं। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे। फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है। गोया बेहद बाप की आबरू गंवाई, फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे। बहुत मीठा अनासक्त बनना है। यहाँ रहते सब कुछ करते योग माशूक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है। अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं, श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो। बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं। वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं, नहीं तो समझते हैं कि पितृ नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला है, वह चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता, वह है राम राज्य। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, वहाँ कर्म अकर्म बनते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सतयुग में, वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण को समझ लिया है। वास्तव में दुख हरने वाला है शिव बाबा। हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ पुरानी दुनिया को नई बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उनको जलाते हैं। कितने पैसे खर्च करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। बंगाल में कितनी देवियां बनाते हैं, उनको खिला पिला कर पूजा कर फिर जाकर डुबोते हैं। इस पर एक गीत है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है, बाप से कभी रूठना नहीं है। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा, गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। बाकी श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे। माया ने हमारा माथा मुंडवा कर हमको क्या बना दिया है। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर क्षत्रिय बने। वे कह देते आत्मा 100 परमात्मा, नहीं तो हम 100 का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते हैं कि मनुष्य के जन्म 84 होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा ये संगम युग का एक जन्म दुर्लभ है, जबकि तुम बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं। ये बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, फिर भी कहाँ वे सतयुग के देवताएं, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग।
ऐसे नहीं वैष्णव हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। वे जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं। उन विचारों का कोई भी दोष नहीं है। इस नॉलेज को जानते ही नहीं। ये है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वह ज्ञान का सागर है। उनके शरीर का नाम नहीं है, वह अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है। मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। फिर परमात्मा के लिए कहते कच्छ मच्छ अवतार। कितनी गाली दी है। बाबा आकर उल्हना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी। 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कण कण टिककर भीतर में ठोक दिया है। ये सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी। गीता भी बाद में बनाई है। अब आप समझा रहे हैं ये सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ये भी वंडर है ना। कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इंसॉल्वेंट, सतयुग में भारत सॉल्वेंट। उस समय और कोई खंड नहीं होता। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं। इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। ओम शांति। शिव पिया
साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का महीने के पहले दिन में आपके अपने फेवरेट शो में बहुत बहुत करता हूँ मैं बीके सज्जन, आपका होस्ट और आपका दोस्त। वेलकम वेलकम और वेलकम। आप फिर एक बार आज के उपस्थित हुए हैं हमारे साथ इस बेहद के खेल को खेलने में, जिसको खेल कर आपको मिल सकता है ताज, और आप बन सकते हैं ताजधारी दिल तक मशीन आत्माएं। और बारी आ गई है आज की मुरली से रखने के आपके सामने 10 नए सवाल। 10 नए सवालों का देकर सही जवाब आप जीत सकते हैं मास्टर मुरलीधर का ताज। तो चलिए करते हैं शुरुआत को, बढ़ाते हैं और रखते हैं आपके सामने पहला प्रश्न। तो रखते हैं आपके सामने पहला प्रश्न। प्रश्न है, नई दुनिया के नए युग के लिए यह बातें बच्चों ने पहले कब सुनी थी? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है 5000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी आधा कल्प पहले, ऑप्शन सी युग पहले, ऑप्शन डी संगम युगे युगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है 5000 वर्ष पहले। तो बहुत बहुत फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। 5000 वर्ष पहले मुआफिक आपको फिर आज हम दे रहे हैं बहुत बहुत बधाई। पहले प्रश्न का दिया है सही जवाब, कल पहले भी दिया होगा और कल पहले भी इतनी ही दुआएं कमाई होंगी। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ जी, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, बेहद बधाइयाँ, मुबारक है आप सभी को। दिल की दुआएं बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं दूसरा सवाल आपकी वीडियो स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और किसका मालिक बना? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विश्व, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी वर्षे, ऑप्शन डी स्व। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सर, सही जवाब ऑप्शन सी वर्षे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्षे का अधिकारी बनने के लिए भी और देने के लिए बिल्कुल सही जवाब। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बारी आगे पढ़ने की, रखते तीसरा प्रश्न। वहाँ आत्माएं ज्योति बिंदु अंडा आकार में रहती हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है परमधाम, ऑप्शन बी ब्रह्मांड, ऑप्शन सी शांति धाम, ऑप्शन डी निर्वाण धाम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी ब्रह्मांड। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। दिया है बिल्कुल सही जवाब, फिर किया है कमाल और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स आप।
तो आपकी झोली तो जरूर 30 पॉइंट से भरपूर हो गई होगी। तो चलो और मौका देते हैं आपको भरपूर होने का। रखते हैं चौथा प्रश्न। तुम विकारी मनुष्यों को बैड ज्ञान की भू कर क्या से क्या बना देते हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पतित से पावन, ऑप्शन बी दुखी से सुखी, ऑप्शन सी अज्ञानी से ज्ञानी, ऑप्शन डी तमो प्रधान से सतो प्रधान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी, तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो जी। बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। दिया है चौथे प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब कर लिया है। कमाल, मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। तो चलिए अब बारी है आगे बढ़ने की। रखने की 5वां सवाल। कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर क्या शुरू होगा? 4 ऑप्शन से परिवर्तन, ऑप्शन बी लड़ाई, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी स्थापना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन भी लड़ाई। तो मुबारक हो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 50% खेल पूरा हुआ। 5वें प्रश्न का दिया सही जवाब तो 10 पॉइंट्स कर लिए अपने नाम आपने। तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी को मुबारक हो। दिया है बिल्कुल सही जवाब। 50% खेल तो पूरा हो गया है। जो उमंग उत्साह के साथ बाप के हाथ और साथ के साथ जो खेल को पूरा किया है आपने 50% खेल को, ऐसे आने वाले 5 प्रश्नों का भी दीजिएगा सही जवाब। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम, रखते हैं 6वां प्रश्न आपके उठे स्क्रीन पर। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन योग अग्नि, ऑप्शन बी मनम मन भव, ऑप्शन सी याद की यात्रा, ऑप्शन डी राजयोग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब शनि योग अग्नि। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। 6वें प्रश्न का दिया है सही जवाब। 10 पॉइंट्स तो फिर आ गए आपकी झोलियों में। तो चलिए मीठी शिक्षाएं ले ली, बढ़ते आगे। रखते हैं 7वां सवाल। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता, वह क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ईश्वरीय राज्य, ऑप्शन बी दैवी राज्य, ऑप्शन सी राम राज्य, ऑप्शन डी निर्विकारी राज्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब आपको बताते हैं ऑप्शन सी राम राज्य। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो जी। बधाई हो आपको, राम राज्य आप ला रहे हैं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर 70 पॉइंट्स हैं आपके पास तो बस मंजिल के आप समीप आ ही गए हैं। चलिए देर नहीं करेंगे, रखेंगे 8वां सवाल आपके सामने। सवाल है वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो किसका अर्थ बहुत सहज है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी हम सो, ऑप्शन डी ट्रॉमा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी हम सो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस प्रश्न का दिया है सही जवाब तो 10 पॉइंट्स आए आपके पास। और 10-10 पॉइंट्स इकट्ठा करते करते अगर 80 पॉइंट्स आपके पास तो ये सिल्वर क्राउन आपके लिए है।
तो चलिए चलते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और किस द्वारा विश्व के मालिक बनते हो? 4 ऑप्शन पढ़ाई। ऑप्शन बी देही अभिमानी स्थिति, ऑप्शन सी राजयोग, ऑप्शन डी योग बल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी योग बल। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। 10 पॉइंट्स फिर एक बार आपके पास आ चुके हैं। मुबारक हो जी, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाई। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं इंतजार को खत्म। रखते हैं आपके सामने 10वां प्रश्न। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, क्या बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। 4 ऑप्शन निर्विकारी, ऑप्शन बी न्यारे, ऑप्शन सी स्नेही, ऑप्शन डी बाप समान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब न्यारे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर से बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए अब हम लेते हैं छुट्टी। आपसे कल मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।